ओम शांति। 24 जनवरी 2024 की साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है? उत्तर, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। ओम शांति। बाबा कहे, पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं। हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं, मैं बच्चों यानी आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भ्रिकुटी। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। ये आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। ये दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्म इंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती है। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। ये प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं, उनको समझाना है, वह झट मानेंगे। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो, तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं है। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता नहीं है। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। ये तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे।
मुख्य चित्र ये दोनों हैं। इससे हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा ना समझें, ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहां अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये बनता हूं। मैं अंदर यानी हिस्ट्री हॉल में आता हूं और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूं। इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूं। ओहो बाबा, हमको ये बनाते हैं। वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है। मेरा बाप वजीर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको ये बनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भव। क्रिमिनल आय होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है। प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है। आज का वरदान, धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। विस्तार है। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना। तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ा बनाना। तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। आज की अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव की पॉइंट। जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप से प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ न हो। अच्छा, ओम शांति।